आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एजाइल मॉडल क्या चीज़ है। एजाइल मॉडल आपसे क्या कहता है। ठीक है जी, हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ लिया था। अब हमारे पास आता है एजाइल मॉडल, या इसका दूसरा नाम लिखा हुआ है एजाइल मेथडोलॉजी या एजाइल मेथड। ये सारे इसी एक ही मॉडल के नाम है, मेथड, मेथडोलॉजी, मॉडल। ठीक है जी। अब एजाइल मॉडल क्या कहता है हमसे। एजाइल मॉडल कहता है कि आपने वाटरफॉल मॉडल पढ़ लिया। एजाइल मॉडल कहते हैं इट्स अ फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। पहली बात तो यही कहना है कि ये भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की एक अप्रोच है। ये भी एक मॉडल है कि जो हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। हाँ जी, फ्लेक्सिबल, बिल्कुल गुड पॉइंट। हमने अच्छा पॉइंट आउट किया कि फ्लेक्सिबल है। उसमें था इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हम पिछली स्टेज पर वापस नहीं जा सकते। इसमें हम लूप चलाते हैं, कुछ आइट्रेशंस होती हैं, यानी एक स्टेप हुआ, सेकंड हुआ, हम दोबारा से वापस घूम के जा सकते हैं लूप की फॉर्म में। जितनी दफ़ा चाहें हम उसको रिपीट कर सकते हैं, अपनी स्टेजेस को दोबारा से देख सकते हैं। जो प्रॉब्लम उसी दौरान में आती हैं हम उनको फिक्स कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल का पॉइंट हमें ये बता रहा है। उसके बाद वो कहता है एजाइल फोकसेस ऑन डिलीवरिंग स्मॉल फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर क्विकली एंड अडैप्टिंग टू चेंजेस एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। वही बात आ गई कि आप इजीली अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें आइट्रेशन यूज़ होती है। आपको डेफिनेशन आ सकती है कि मुझे ये बताइए कि आइट्रेशंस और स्प्रिंट्स क्या है। तो ये पहली 4 लाइंस आपने डेफिनेशन लिखनी है कि एजाइल मेथोडोलॉजी इज अ फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। Agile focuses on delivering small, functional parts of the software quickly and adapting to changes as the project progresses. The main idea is to work in short cycles. This is called iterative or sprints. ठीक है जी, इसी की डेफिनेशन। हाँ जी, ये इसी की डेफिनेशन है। देखें, हमने देखा कि एजाइल मॉडल हमें कहता है कि आपने पहले वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था, उसमें ना स्टेप्स का कुछ फ्लो था। ठीक है, उन स्टेप्स को आपने बारी बारी परफॉर्म करना था। अब एजाइल में कुछ इस तरह से चीज़ है। ठीक है, आप आइट्रेशंस में जा सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स की फेज़ है, डिज़ाइन है, अगली फर्दर फेज़ जो भी है वो सारी आपकी फेजेस बनी हुई हैं। आप उसको लूप चला के, लूप की फॉर्म में दोबारा दोबारा से चला के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई इसमें इशू आ रहा है तो पिछली स्टेज पे आप वापस जा सकते हैं लूप की फॉर्म में। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद उसने हमें एजाइल मेथड्स के कुछ 3 पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट वो ये कहता है कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है, यानी जितनी मर्जी दफ़ा आप चाहें कंटिन्यूसली आप इसका लूप चलाते गए जाएंगे। हाँ, एक एक स्टेप, उसके बाद आप फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर दोबारा से मूव कर दें। तो इस तरह से आप बार बार जितनी दफ़ा चाहें कंटिन्यूसली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी आइट्रेट कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर आइट्रेशन उसका लूप लगा सकते हैं। अच्छा जी, वो यही कह रहा है कि रेगुलरली मर्जिंग कोड चेंजेस इनटू अ सेंट्रल रिपोजिटरी टू डिटेक्ट एंड फिक्स इश्यूज अर्ली। वही बात आ गई कि कंटिन्यूसली आइटरेशन लगी नहीं है। आप साथ साथ चाहें या बाद में कोई इशूज आ रहा है तो आप उसको लूप की फॉर्म में उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे आपकी कौन सी फेज में क्या इशू है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में भी वो यही कह रहा है कि राइटिंग टेस्ट बिफोर राइटिंग द कोड टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर वर्क एज एक्सपेक्टेड। यानी कि आपने अपना कोड लिखा, आपने टेस्टिंग स्टार्ट कर ली, उसमें आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं बार बार कि किसी स्टेज में मेरा ये इशू था, मैं इसको एडजस्ट करना चाह रही हूँ, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं अगली आइटरेशन के अंदर जाकर। ठीक है, तो हम इसको इन दी अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि इसमें हम पिछली स्टेज पे वापस जा सकते हैं लूप की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि हम आइटरेशन की बात कर रहे हैं, लूप की बात कर रहे हैं, एजाइल मॉडल की बात कर रहे हैं, तो उसमें जब भी कहा जाए एजाइल मॉडल में कौन सी टेक्निक यूज होती है, आइटरेशन की, लूप। ठीक है, तो ये बेसिकली लूप यानी आइटरेशन के ऊपर काम कर रहा है एजाइल मॉडल। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट वो कहते हैं पेयर प्रोग्रामिंग। इसमें कहने का मतलब ये है कि 2 डेवलपर्स जो हैं वो 2 एट अ टाइम काम कर सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ही वर्क स्टेशन पे। वो एक बंदा कोड लिख रहा है, एक रिव्यू कर रहा है, एक टेस्ट कर रहा है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, उसमें था आपने एक फेज को कंप्लीट करना है, फिर आपने अगले पे जाना है। इसमें है कि एक बंदा अगर रिव्यू कर रहा है, एक बंदा कोड लिख रहा है, तो ये चीज़ इसमें पॉसिबल है कि पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर का क्या मतलब होता है, इकट्ठे 2 पेयर बने होते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब है कि 2 डेवलपर्स एट अ टाइम
वन स्टेशन पे डिफरेंट काम कर सकते हैं। कुछ बेनिफिट्स हैं एजाइल मॉडल के। पहला बेनिफिट वो कहता है कि इसमें हाई फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है जी, हाई फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे हमने पीछे हमने बात की थी कि वो इनफ्लेक्सिबल है, ये है हाई फ्लेक्सिबिलिटी है। वो यही कह रहे हैं कि आपको ये अलाउ करता है कि आप रिक्वायरमेंट्स में भी कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, इवन कि अगर आप अगली स्टेज पर मूव कर गए हैं और आप पीछे दोबारा से कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो इसमें ये चीज़ पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट वो कहता है इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इसमें वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने टेस्टिंग तक करके या डिप्लॉयमेंट तक आपने थोड़ा सा कोड अपने यूज़र को दे दिया, वो कहता है कि मुझे इसमें चेंजेस चाहिए, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये या फंक्शन मुझे पसंद नहीं आया या इसका इंटरफेस नहीं ठीक लगा, आप इसको दोबारा से चेंज कर दें, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसमें हम इस सेटिस्फाई को यानी कस्टमर को सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि हमने कहा ये फ्लेक्सिबल है, इसी वजह से हम चाहें तो दोबारा से उसको रिव्यू करके उसमें कुछ चेंजेस करके दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब है कि कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमने अपना जो हमारी पिछला मॉडल था उसके अंदर भी हमने बेनिफिट्स को और लिमिटेशंस को डिस्कस किया था। इसमें भी लिमिटेशन और बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स हमने देख लिए कि हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। लिमिटेशन हमसे क्या कहती है, लिमिटेशन कहती है स्केलिंग चेंजेस। इसका मतलब है कि अगर आपने एक छोटा प्रोजेक्ट बनाया, स्केलिंग का मतलब होता है बड़ा करना, यानी उसी में चेंजेस करके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाना। इसमें हम ये कहते हैं कि इसमें हमें थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर हमें, जैसे मैंने कहा कि मैडम प्रिंसिपल से हमें उन्हें को प्रोजेक्ट बना के दिया, वो कहते हैं कि ठीक है ये सही काम कर रहा है, मैं चाह रही हूँ इसमें आप कुछ और फीचर्स भी ऐड कर दें या कुछ और 4-5 पेजेस और ऐड कर दें। अब उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें और ऐड करने को कही हैं, तो मैं ये चीज़, मुझे थोड़ा चैलेंज तो मुश्किल तो लगेगा, लेकिन यही बात है कि इसकी लिमिटेशन में आ जाता है कि थोड़ा मुश्किल काम है, एडजस्ट तो हो जाएगा, कम्प्लेक्स तो मैं बना लूँगी, उसमें चीज़ें ऐड कर लूँगी, लेकिन मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट रहेगा, मुझे और लोगों को हायर करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स आएंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। देखिए, हम बात कर रहे थे जब हमने वाटरफॉल मॉडल की बात की थी, स्टेक होल्डर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़रूरी है। इसी वजह से, क्योंकि अगर स्टेक होल्डर्स हम हायर करेंगे, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, इसमें हमें मल्टीपल काम करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं डिज़ाइन की फेज़ पे आई, मुझे पता चला कि रिक्वायरमेंट्स में कोई इशू है, तो अब अकेली मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना रही हूँ, तो फिर मेरे साथ और लोग होंगे जो थोड़ा सा इस चीज़ को देखेंगे और वो दोबारा से इसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। इस वजह से स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है और इसी वजह से यही इसकी लिमिटेशन है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट कहता है कि लेस प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल का मतलब ये होता है कि प्रेडिक्ट करना। ठीक है, इसमें आप ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है कि अच्छा इसकी आउटपुट कैसी आएगी या ये चीज़ कैसी बनेगी या इसकी वर्किंग में क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं या क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारा एजाइल मॉडल है वो लेस प्रेडिक्टेबल है।